नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम शर्मा और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस स्टडी क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 प्रश्न नंबर 3 आज हम हल करने वाले हैं। इससे पहले अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 3 आज हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 यह है, यदि साइन ए बराबर 3/4 कोमा तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए हम इसका मतलब समझते हैं। इस साइन थीटा की जगह साइन ए दे रखा है तो हमें ए को थीटा मानते हुए ये देखिए हल प्रश्न नंबर 3 का संपूर्ण हल। तो ये देखिए दोस्तों, साइन सबसे पहले आपको साइन का मान ज्ञात होना चाहिए। साइन थीटा का मान ज्ञात होना चाहिए और प्रश्न में क्या है, कोस थीटा और टेन थीटा का मान आपको ज्ञात होना चाहिए। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण साइन का होता है। कोस का मान होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टेन का मान होता है लंब बटे आधार। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको संपूर्ण जानकारी पूरी डिटेल के साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इन त्रिभुज की भुजाओं को नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। ये बी हमारी 90 डिग्री हो गई और 90 डिग्री के सामने वाली जस्ट भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो साइन का मान हमारा लंब बटे कर्ण होता है तो यहाँ पे 3/4 दे रखा है। तो हम साइन ए को थीटा मानते हुए इसकी जस्ट सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे। तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 सेमी हमारा लंब हो जाएगा। वो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है और 4 सेमी हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। अब हमें ये 2 भुजा तो ज्ञात है लेकिन ये एक भुजा हमको ज्ञात नहीं है, आधार वाली। तो आधार वाली भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमारा कर्ण का मान क्या है, ए से सी वाली भुजा कर्ण है। कर्ण का मान हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 सेमी दे रखा है। तो 4 का स्क्वायर बराबर आधार ए बी है, इसका मान हमें ज्ञात नहीं है तो हम ए बी का स्क्वायर मान लेंगे प्लस लंब हमें बी से सी है तो इसकी भुजा का मान है 3 सेमी, तो 3 का स्क्वायर मान लेंगे। 4 को स्क्वायर क्या होता है, 4 को 4 से गुना करते हैं तो 16 आते हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। ए बी का हमें ज्ञात नहीं है तो ये ए बी हो जाएगा
प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 3 को 3 से गुना करने पर 9 आएगा। ठीक है, अब ये 9 यहाँ पे प्लस में है, ये इस बराबर वाले से इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 बराबर AB का स्क्वायर। अब 16 में से 9 गया तो बचेगा 7 बराबर AB स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट में 7 बराबर AB। तो AB का मान हमें मिल चुका है √7। AB का मान मिल चुका है हमको √7। तो अब जैसे कि प्रश्न में आगे हमको बोल रहा है cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, कोस का मान आधार बटे कर्ण होता है। अब कोस का मान आधार क्या हमारे पास क्या है? आधार हमारे पास है ये वाला, ठीक है, वो AB। तो आधार हमारे पास है √7 बटे कर्ण हमारे पास है 4। तो हमारे पास कोस का मान आ चुका है √7 बटे 4। और tan A का मान क्या होता है? लंब बटा आधार। तो हमारा लंब कौन सा है? हमारा लंब है 3 बटे आधार का मान हमारे पास है √7। ठीक है दोस्तों, हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है।